प्यारे विद्यार्थियों और अभिभावकों, अब पहले जेईई 2021 का रिजल्ट आ चुका है और मैंने एक वीडियो आपको रिजल्ट से पहले बताया था कि अंत में ये चार एग्जाम हमारे बच्चों पर किस प्रकार से मानसिक तनाव को ही बढ़ाने वाले हैं। खैर, अब ये नतीजा आपके सामने आ चुका है। अब आप अपने अपने नतीजे को देखकर समझ सकते हैं कि आपने क्या परफॉर्म वहां किया। 3 बातों में हमेशा ध्यान दीजिएगा। जिस समय आप एग्जाम देने गए आपका मेंटल स्टेटस क्या था या आपको क्या लग रहा था कितने मार्क्स लेकर आएंगे। उसके बाद आपने पेपर दिया और पेपर देने के बाद आपको क्या लगा आप कितने मार्क्स लेकर आएंगे। तो ये 2 चीजें होगी। एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले आपको क्या लग रहा था कि आप कितने मार्क्स लेकर आएंगे, और दूसरी चीज हो गई एग्जामिनेशन हॉल में देने के बाद कितने मार्क्स लेकर आए हो। अब अंत में ये बात आ गई कि जब आप रिजल्ट आपके आ चुके हैं तब आपके कितने मार्क्स आए हैं। अब अगर इन तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है तो मैं समझता हूं आपकी एस्टिमेशन बहुत अच्छी है, भले ही कितने भी नंबर हों। लेकिन यदि इन तीनों में एस्टिमेशन में फर्क है तो वो निहायत गलत चीज है, उसको आपको इम्प्रोवाइज करना है। किस तरह इम्प्रोवाइज करना है इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे, पर सबसे पहले आज हम इस विषय में बात करते हैं कि जिन लोगों का जेईई का रिजल्ट आ चुका है उनको क्या सोचना है। क्या उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जेईई एडवांस के लिए ही तैयारी करनी है और अगले जेईई के बारे में कुछ नहीं सोचना, मेंस के बारे में। या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका जेईई मेंस का स्कोर थोड़ा सा और बेहतर आ गया है, उनको सिर्फ अपनी रैंक की एनहांसमेंट करनी है। उनको पता लग जाना चाहिए कि उनको जेईई एडवांस में भी क्लियर होने के बहुत चांसेस हैं, तो इसलिए वो अब अपने रैंक को बेहतर और बेहतर करें। तीसरा, ऐसा विद्यार्थी हो सकते हैं जिनका जेईई का रैंक लिमिट में है, उनके लिए परेशानी है कि यदि वो मेहनत करें तो शायद तब जेईई एडवांस में कुछ कर पाएंगे, लेकिन यदि मेहनत करेंगे तो एनआईटी में वो जरूर अच्छा निकल पाएंगे और आज भी उनकी एनआईटी की क्षमता है। और कुछ उससे कम रह गए हैं, उनके लिए भी कुछ सुझाव मैं दूंगा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वर्ष के लिहाज से हमारे पास क्या परसेंटाइल का स्कोर हमें मिला है। सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल अलग आई है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि सबसे अधिक प्रेफरेंस ओवरऑल में मैथमेटिक्स की परसेंटाइल को दिया जाता है। अगर आपके सब नंबर बराबर हैं तो कैसे आपको आगे रैंक दी जाएगी उसके ऊपर बात समझिए आप। सबसे पहला प्रेफरेंस होगा जिन लोगों के मैथमेटिक्स में नंबर ज्यादा हैं परंतु एग्रीगेट नंबर बराबर हैं, उनके अंदर प्रेफरेंस में सबसे पहले जिनके मैथ्स में नंबर ज्यादा हैं उनकी रैंक आगे ली जाएगी। अगर मैथ्स के नंबर भी बराबर हैं उसके पश्चात बात आएगी कि फिजिक्स में नंबर किसके ज्यादा हैं, उनकी रैंक ऊपर ली जाती है। और अंत में आपके केमिस्ट्री के मार्क्स को रैंकिंग में इंक्लूड किया जाता है। यदि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये तीनों के रैंक बराबर हैं तो उसके पश्चात एज को देखा जाता है। हालांकि एज का जो क्राइटेरिया जेईई अथॉरिटीज ने बनाया है मैं उससे व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूं। इसमें यह बताया गया है जो जितना ज्यादा एजेड होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। हालांकि मैं इसको सही अपनी जगह नहीं मानता, क्योंकि जो बच्चा 2-3-4 साल बाद 2-3 साल बाद जेईई दे के आ रहा है वो मेरे ख्याल से उससे बेहतर जो बच्चा पहली बार देकर आया है वो उससे कहीं बेहतर है। खैर, ये उनका विचार है और उसी पर हमें चलना है, क्योंकि आज की तारीख में हम उसकी नियम को नहीं बदल सकते। आइए अब पहले समझिए जिन लोगों के मार्क्स किस तरह हैं। अगर आपके पास इस बार भी एलिजिबिलिटी 100 से 105 के बीच में होगी, यह बिल्कुल मत समझिएगा कि अभी 3 जेईई और आने वाले हैं, क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है। ज्यादा फर्क नहीं होने वाला, क्योंकि ये एनटीए की जिम्मेदारी है कि हर प्रकार के पेपर को बराबर करे और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन किया जाता है।
तो नॉर्मलाइजेशन के बाद लगभग बात बराबर आई है पिछले वर्षों में, लेकिन अगर हिल भी जाएगी तो आपको याद रखिएगा एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास 100 से 105 नंबर यदि आपके आ गए हैं तो आप किसी भी रूप में लगभग जेई में एडवांस के पेपर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि सर 105 नंबर मुझे कैसे पता लगेगा, मुझे तो परसेंटाइल मालूम है। तो देखिए 95.5 से प्लस अगर आपकी परसेंटाइल है, एग्रीगेट, आई रिपीट हियर, ये एग्रीगेट है, मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की अलग अलग नहीं बोल रहा हूं। यदि एग्रीगेट परसेंटेज परसेंटाइल आपकी 95.5 से प्लस है, तब आपके पास चांसेस हैं कि आप जेई एडवांस के लिए बाद में भी क्वालिफाई कर लिए जाओगे। तो ऐसे बच्चों को वो चाहें तो दूसरी बार जेई दे सकते हैं अपने परसेंटाइल को एनहांस करने के लिए, या साथ में उनकी प्रैक्टिस और हो जाएगी और एनआईटी में चांस ब्राइट करने के लिए। लेकिन 95.5 आने का मतलब अभी आप जेई मेन जेई एडवांस को क्लियर करने के लायक नहीं है, हालांकि आप जेई एडवांस में जाने के लायक जरूर हैं। कुछ लोग ये बात नकारात्मक समझेंगे, शायद मैं किसी को डीमोटिवेट कर रहा हूं, लेकिन देखिए आपको ये कहना कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये एक अलग प्रकार का विचार है। बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है, मैंने देखा है, मेरे बहुत से विद्यार्थी मुझे ऐसे मिले हैं जिन लोगों को कोचिंग सेंटर से बोला तुम्हारी इतनी रैंक आ जाएगी, इतनी रैंक आएगी, वो बेचारे आज 80% पर टिक गए हैं। बढ़ाने का मतलब नहीं है, बल्कि मैं तो ये चाहूंगा यदि मैं आपको बताऊं आपके नंबर कम आ रहे हैं और आप ज्यादा और लेकर आओ तो मुझे खुशी होगी। अगर आपके पास 150 प्लस मार्क्स हैं तो आप 99 प्लस परसेंटाइल में हैं, और यदि आप 99 प्लस परसेंटाइल में आ गए तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको अगला जेईई मेंस देने की भी जरूरत नहीं है मेरे विचार से, क्योंकि आप 99 प्लस पर आ गए हो तो आप जेईई एडवांस में क्वालिफाई भी करोगे और जेईई एडवांस के अंदर आप अच्छी मेहनत कर सकते हैं। इसलिए अब आपकी तैयारी होनी चाहिए, आप जेईई एडवांस की तैयारी शुरू करें। प्रश्न ये भी आता है कि मेंस के बाद हम एडवांस की तैयारी में क्या करेंगे, तो याद रखिए एडवांस की तैयारी में कुछ बहुत अधिक नहीं करना होता। आपको अधिक से अधिक प्रश्नों को देखना है, आपके फॉर्मूले आपके पास रिवाइज्ड होने चाहिए, कहीं पर आप कंफ्यूज नहीं होते हैं, उसको आपने ध्यान रखना है। इतने के अतिरिक्त आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आप इस बात को ध्यान रखें कि अगर आपके पास 150 मार्क्स या जिसको आप कह सकते हैं 99 प्लस परसेंटाइल आपकी आ चुकी है, आप सीधा जेईई एडवांस की तैयारी करें और उसमें निकलने की कोशिश करें, क्योंकि अभी आपको मौका मिलेगा जेईई एडवांस को निकालने का। जब आपके 95.5 परसेंटाइल है तब भी आप जेईई में आपको एग्जाम देने का मौका लगेगा, लेकिन अभी आप इतने ऊंचे नहीं हुए कि उसको निकाल पाए। मैं हमेशा से एक बात को कहता हूं कि जो व्यक्ति जेईई एडवांस की बात करता है उसको जेईई मेंस की बात करनी नहीं चाहिए। कारण समझ लीजिए, जेईई देखिए लगभग 12 लाख 10 लाख बच्चों में से उन्होंने 1.5 लाख बच्चों को निकालना है, और उसमें से भी ऊपर के लगभग 12-14 हजार बच्चों को आईटी में एडमिशन देना है। अगर एक तरफ आप समझते हैं कि 12,000 बच्चों में आपकी 10 लाख में 12,000 बच्चों में यदि आपकी आने की क्षमता है तो 1.5 लाख में तो आ ही जाओगे ना। तो जेईई मेंस तो आप ऐसे ही निकाल लोगे। यदि आप जेईई मेंस भी नहीं निकाल पाए हैं तब आपको जरूर परेशानी है कि आप जेईई एडवांस के लायक बने हैं कि नहीं बने। इसलिए मैंने आपसे कहा 95.5 परसेंटाइल के बाद आपको जेईई एग्जाम में बैठने की अनुमति मिल जाएगी जेईई एडवांस में, लेकिन आप क्लियर करोगे इसके चांसेस कम हैं। लेकिन यदि आप 99 प्लस परसेंटाइल में हैं तो आप आराम से जेईई मेंस को क्लियर कर पाएंगे एडवांस को। तो इसके लिए अब आपको जेईई एडवांस की ही तैयारी करनी चाहिए। आइए, यदि आपके 200 से ऊपर नंबर है तो आप 99.8 परसेंटाइल से ऊपर हैं, और अगर आप 99.8 परसेंटाइल 99.7 परसेंटाइल से ऊपर हैं तो समझिए आप इसी तैयारी को अगर रिप्लेस करते चलेंगे अपने जेईई एडवांस में, इतनी ही तैयारी आपकी जेईई एडवांस में है और सब कुछ ठीक रहेगा, तो आपके चांसेस बहुत ब्राइट हैं, आप किसी ना किसी आईआईटी में अपनी एडमिशन करवा लेंगे। हाँ, क्योंकि आईआईटी में एडमिशन के बाद भी प्रश्न ये उठता है कि आज आपकी
जितनी आपकी रैंकिंग होगी, जितना आपका प्रश्न नंबर आएगा, उसके लिहाज से आपको अपनी ब्रांच मिलनी है, आईआईटी मिलनी है, इसलिए उसमें भी टफ कंपटीशन है। तो आपको निकालने के लिए आपकी तारीख में आपके पास ब्राइट चांस तो है आईआईटी में एडवांस क्लियर करने का, लेकिन आपका काम अब यह रह जाता है आप अपने एनहेंस रैंक को करें, रैंक को आगे बढ़ाएं, आपकी जेई एडवांस की रैंक। मेंस की बात मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेंस आपको दोबारा देना ही नहीं है। अब आते हैं, यदि आपके पास 135 और 150 के बीच के खेल में है, आप 98.5 परसेंटाइल पर बैठे हुए हैं, उस केस में अब आपके सामने प्रश्न आता है कि अब क्या करें। देखिए 98.5 परसेंटाइल वाला बच्चा, ये इतना परसेंटाइल वाला बच्चा 135 वाला, इस बात को समझे कि अभी आप जेईई मेंस को बहुत क्लियर नहीं कर पाए हैं, मतलब इनके लिहाज से क्लियर कर पाए हैं, लेकिन एडवांस को क्लियर करने की पोजीशन अभी आपकी नहीं आई है। इसलिए आपके लिए क्या है, आईआईटी में जाना मुश्किल है, लेकिन चांस है थोड़ा सा, आप बहुत मेहनत करिए, लेकिन आपको दोबारा जेई देना है और जरूर देना है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले कहा, यह बात थोड़ी कटु लग सकती है कि आपका चांस आईआईटी में नहीं है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आप आईआईटी में नहीं आ सकते हैं। अगर आपके पास किसी कारण से 135 आ गए हैं, कुछ बीमारी हो गई या किसी वजह से आप समझते हैं आप क्रॉस कर लेंगे, तो जरूर कीजिए। लेकिन सच्चाई है, अगर आप रेगुलर वे में अगर आपके 135 आए तो आप आईआईटी के लिए अभी टफ स्टैंड है आपका, तो आपको बहुत मेहनत करनी है आईआईटी में जाने के लिए। लेकिन एनआईटी आपके हैंड में है, अपने हाथ में आ गई, तो आप एनआईटी में अच्छा कर सकते हैं, एनआईटी में बेहतर जा सकते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न और है, एक आईआईटी में बिल्कुल लास्ट की आईआईटी में बिल्कुल नीचे की रैंक में जाने से बेहतर है आप आईआईटी एनआईटी में बेहतर ब्रांच में बेहतर रैंक में जाइए, जो आपको बेहतर लगे। यह भी प्रश्न आपका हो सकता है, सर कौन सी रैंक बेहतर है, कौन सी आईआईटी बेहतर है, तो उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल मैंने आपसे बात करी उन लोगों के लिए जो 105 से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं। इसमें मैंने आपसे कह दिया जो 100 से 105 के बीच में है, वो एनआईटी को भी अगर क्रॉस करते हैं तो नीचे लेवल पर अभी है, आपको एनआईटी में भी बाद की सीट मिलेगी। 135 से ऊपर है तो आपका आईआईटी में चांस जरूर टफ है, लेकिन आप एनआईटी आपके हाथ में है, उसके लिए अच्छी मेहनत करें, आप दोबारा जेई एडवांस थोड़ा जेई मेंस दीजिए। लेकिन यदि आप 150 से ऊपर चले गए हैं तो आप सिर्फ आईआईटी की तैयारी करें, और 200 से ऊपर यदि आपके हैं तो आपका बहुत ब्राइट चांस आईआईटी मेन वाली आईआईटीज में है। तो अब आपको मेहनत करके अपनी रैंक्स को इंप्रूव करने की ही कोशिश कर रही है। रह गया बात अब 105 से नीचे की क्या पोजीशन है, इस पर मैं वीडियो अगला दूंगा कि वो नीचे वाले बच्चे क्या करें ताकि उनके लिए वो बेहतर हो जाए। धन्यवाद।